जो पत्थर का एक सादा टुकड़ा किसी प्राचीन होमिनिन के हाथ में था, वही सफर तय करते करते आज एक स्लिक स्मार्टफोन तक पहुंच गया है जो आपके हाथ में है। हर चीज अपनी एक कहानी कहती है। ये कहानी शुरू हुई लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों के साथ, लेकिन ये कहानी सिर्फ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन यानी शारीरिक बदलाव की गलती से नहीं बनी। इससे एक और शक्ति ने बनाया, एक ऐसी शक्ति जो ज्यादा तेजी से काम करती है, कल्चरल एवोल्यूशन। हमारी कहानी शुरू होती है इंसानियत के जन्म स्थल अफ्रीका में। लगभग 26 लाख साल पहले यहीं पहली बार पत्थर की टूल्स मिले, जो टेक्नोलॉजी और शायद कल्चर की शुरुआत हुई थी। होमो हैबिलिस जो पहले टूल्स बनाते थे, सिर्फ अपने आसपास के एनवायरनमेंट का समाधान अपने शरीर में बदलाव लाके नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी दुनिया को खुद बदल रहे थे। ये लोग अपने नॉलेज और हुनर को अगले पीढ़ी तक सिखाते गए। ये एक नए तरीके का सीखने का सिलसिला था, जो हाथों के इशारे और आवाजों के माध्यम से होता था। और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। जैसे जीवों का बदलाव जीन्स के जरिए होता है, वैसे ही कल्चरल का बदलाव लोगों के सीखने और सिखाने से होता है। आग का इस्तेमाल जो गर्मी, सुरक्षा और खाना बनाने के लिए जरूरी था, सिर्फ एक बड़ा आविष्कार नहीं था, बल्कि एक संजीव विरासत थी। इसने न सिर्फ खाने, मिलजुल के रहने, बल्कि पूरी जिंदगी के ढंग को बदल दिया। लगभग 3 साल पहले होमो सेपियंस, जो हमारा अपना स्पीसीज है, अफ्रीका में उभरा। फिर लगभग 50,000 साल पहले उन्होंने एक अनोखा सफर शुरू किया, पूरी दुनिया में फैलती हुई ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और आखिरकार अमेरिका तक पहुंचे। जो चीज उन्हें अलग बनाती थी, वो सिर्फ उनकी शारीरिक क्षमता नहीं थी, बल्कि उनकी कॉम्प्लेक्स सोचने की शक्ति, भाषा का उपयोग और प्रतीक अभिव्यक्ति करने की क्षमता थी। ये ज्ञान और संस्कृति का ट्रांसफर जो हमारे स्पीसीज की पहचान है, 3 अलग अलग तरीकों से होता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन, माता पिता से बच्चों तक ज्ञान और परंपराएं पास करना एक बहुत ही नजदीकी और गहरा संबंध था। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, एक ही पीढ़ी के लोग के बीच नए आइडियाज, कौशल और सामाजिक नियम शेयर करना। ऑब्लिक ट्रांसमिशन, बुजुर्गों, गुरुज और एक्सपर्ट्स के जरिए नए पीढ़ी तक शिक्षा और ज्ञान पहुंचाना, जो उनके तजुर्बे का संग्रह है। इन तीनों तरीकों ने मिलाकर उन्हें अलग अलग इन्वायरमेंट्स में अपने आप को ढलने की क्षमता दी, सामाजिक संरचना को सोफिस्टिकेटेड बनाया और उन्हें निंदरथल्स जैसे दूसरे होमिनिन स्पीसीज के मुकाबले ज्यादा सफल बनाया। ये वही निंदरथल्स थे जिनके साथ होमो सेपियंस ने कुछ समय के लिए को एग्जिस्ट किया और कभी कभी इंटरब्रीड भी किया। लगभग 10,000 BCE में इंसानियत ने एक बड़ी संस्कृति बदलाव देखा, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। ये सिर्फ जीवन चलाने के तरीकों के बदलाव नहीं था, बल्कि इंसानी समाज का एक नया ढंग में पुनर्गठन था। इस बदलाव ने प्रकृति के साथ इंसान के संबंध को पूरी तरह से बदल दिया और सभ्यता के आधार रखे। शिकार और झुंड बनाकर जीने से खेती और पशुओं को पालने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। अनाज उगाना, फसल काटना, सिंचाई करना और पशुओं का ध्यान रखना जैसा काम तेजी से सीखे गए और अलग अलग प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार सुधारे गए। अनाज के अधिक उत्पादन से लोगों की संख्या बढ़ने लगी, काम में विशेषता आई और सोशल हायरार्कीज बनने लगी। 3000 BCE तक दुनिया की पहली बड़ी सभ्यताएं मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली और चाइना में विकसित हुई। ये सामाजिक संस्थाएं जो शहरी केंद्रों, भव्य भवनों और व्यवस्थित शासन के लिए जानी गई, एक क्रांति लाने वाले सांस्कृतिक आविष्कार के बिना संभव नहीं थी। लेखन के विभिन्न रूप संस्कृत बदलाव के डायनेमिक को समझने का एक रोचक दर्पण देते हैं। प्रारंभिक लिपियां जैसे क्यूनियोफॉर्म और हायरोग्लिफ्स बहुत ही डिटेल्ड और सीखने में कथित थी। धीरे धीरे फोनीशियन स्क्रिप्ट जैसे आसान और समयोजित होने वाले अल्फाबेट्स का विकास हुआ, जो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इस सिंप्लिसिटी ने लिटरेसिटी को बढ़ावा दिया और व्यापार, राजनीति और विविधता का विस्तृत आदान प्रदान संभव बनाया।
500 BCE से 500 CE के बीच का क्लासिकल एरा एक ऐसा समय था जब आइडियाज का आदान प्रदान और नई सोच का विकास अपने चरम पर था। ग्रीक फिलोसॉफी, रोमन लॉ और इंजीनियरिंग, ईस्टर्न धर्म और दर्शन की परंपराएं एक दूसरे के साथ मिलकर नए रूप में उभरी। मिडिल एजेस के दौरान इस्लामिक गोल्डन एज ने कल्चरल ट्रांसमिशन और इनोवेशन की ताकत को दिखाया। कोर्डोबा और कैरो के विद्वानों ने पुराने ग्रीक और रोमन टेक्स्ट का अनुवाद किया और उनके आधार पर मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और फिलोसॉफी में नए काम किए। ये इंटेलेक्चुअल विकास यूरोप तक पहुंचकर रिनेसांस की नींव बना। रिनेसांस एक ऐसी जागरण की घड़ी थी जब क्लासिकल ज्ञान का पुनराविष्कार और नए कला और विज्ञान में ब्रेक थ्रूज देखने को मिले। इस समय की डिस्कवरी और नई सोच ने एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का रास्ता बनाया, जिसमें दुनिया भर में आइडियाज, टेक्नोलॉजी और कल्चरल प्रैक्टिकल्स का आदान प्रदान और तेजी से हुआ। इसके बाद नई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक क्रांति थी। नए उत्पादन के तरीके, शहरीकरण और कैपिटलिज्म के उदय ने सामाजिक ढांचा और इंसान के काम और समय के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया। यह एक ऐसी समय की शुरुआत थी सांस्कृतिक बदलाव की गति तेजी से बढ़ने लगी। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो इंफॉर्मेशन से भरी हुई है और इंटरनेट के जरिए जुड़ रही है। इंटरनेट ने एक ग्लोबल कल्चरल लैबोरेटरी बनाई है जहां आइडियाज, मीम्स और ट्रेंड्स कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। जो कभी पीढ़ियों तक लगता था, अब एक रात में संभव। हमारे प्राचीन पूर्वजों के पहले कदम से लेकर आज के डिजिटल एज तक इंसानी कहानी बायोलॉजिकल और कल्चरल एवोल्यूशन के मेल की मिसाल है। हर बार जब आप एक कहानी शेयर करते हैं, एक नई स्किल को सीखते हैं या एक नए आइडिया को अपनाते हैं, आप इस सफर का हिस्सा बनते हैं। आने वाले समय में हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि अपनी संस्कृति को भी इवॉल्व करना होगा। क्लाइमेट चेंज, सोशल इनइक्वालिटी और नई टेक्नोलॉजीज के इथिकल चैलेंजेस के समाधान के लिए हमें अपने विचार और वैल्यूज को नए रूप में सोचना पड़ेगा। भविष्य लिखा हुआ नहीं है, वो हम सब मिलकर लिखते हैं अपनी शेयर्ड सोच, सपनों और एस्पिरेशन से। अब ये सोचिए कौन से कल्चरल ट्रेड्स हमें अलग चैप्टर में डिफाइन करेंगे। अपने विचार शेयर करें और इस कहानी का हिस्सा बने।